अगर आप भी मोटापे से परेशान हैं, अपने वजन को कम करना चाहते हैं, पेट के पास और हिप्स के अराउंड जितनी भी ज़िद्दी चर्बी है उसे रिड्यूस करना चाहते हैं, तो आज मैं आप लोगों के साथ एक बहुत इफ़ेक्टिव होम रेमेडी शेयर करने वाली हूँ, जिससे आप आसानी से अपने वज़न को कम कर सकते हैं। ये आज जो मैं आपको वेट लॉस ड्रिंक बताने जा रही हूँ, ये ना ही सिर्फ़ हमें वेट लूज़ करने में मदद करेगी, हमारे मेटाबॉलिज़्म को इंक्रीज़ करेगी और डाइजेशन को इम्प्रूव करने का काम करेगी। इसके लिए यहाँ पर मैंने धनिये के बीजों का इस्तेमाल करा है। धनिया भारतीय व्यंजनों का एक अभिन्न हिस्सा है। हम इसे नियमित रूप से इस्तेमाल करते हैं। धनिये की ना ही सिर्फ पत्तियां बल्कि सूखे धनिये के जो बीज हैं, इनका भी इस्तेमाल हम करते हैं। दाल में, करी में, सलाद में और सूप में हम इनका उपयोग करते हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि धनिये में भरपूर मात्रा में पोटेशियम, आयरन, विटामिन ए, विटामिन के, विटामिन सी, फॉलिक एसिड, मैग्नीशियम और कैल्शियम का ये एक बड़ा स्रोत होता है, जो कि कई तरीके की स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं को ठीक करने का काम करता है। इसे औषधीय गुणों से भरपूर बताया है पूरी दुनिया में। आयुर्वेद में धनिये के बीजों को एक बहुत ही विशेष स्थान दिया गया है। सूखे धनिये के बीजों का इस्तेमाल करने से हमारे पिंपल्स की प्रॉब्लम बिल्कुल ही खत्म हो जाती है। धनिये से बनने वाली आज मैं आपको एक चाय बनाना बता रही हूँ, जिसका इस्तेमाल आप अपने स्किन के लिए, अपने बालों के लिए और अपने पाचन के लिए, वेट कम करने के लिए कर सकते हैं। चलिए देखते हैं कि वो क्या-क्या है। धनिये के बीज और ताजे धनिये के जो पत्ते होते हैं ना, ये पाचन की जो क्रिया रहती है, उसे स्वस्थ रखने में मदद करते हैं। अगर आप धनिये के बीजों से बनने वाली इस चाय को दिन में एक बार भी पिएंगे ना, तो आपका जो बाहर निकला हुआ पेट है, वो बिल्कुल ही अंदर हो जाएगा। इसके साथ ही धनिये के बीजों में एंटीऑक्सीडेंट गुण पाए जाते हैं। साथ ही इसमें भरपूर मात्रा में फाइबर भी होते हैं, जो कि हमारे लिवर को स्वस्थ रखने का काम करते हैं। हमारे इंटेस्टाइन्स को भी स्वस्थ रखते हैं और इसमें पाचक एंजाइम्स होते हैं और जो पाचक हमारे शरीर में जो डाइजेस्टिव जूसेस जो बनते हैं ना, ये उस प्रक्रिया को फास्ट करने का काम कर देता है। साथ ही जब भी आप दिन भर में जो कुछ भी खाएँगे ना, आपके बॉडी में बहुत ईज़िली डाइजेस्ट हो जाएगा। आपकी मेटाबॉलिज़्म रेट अच्छी रहेगी, आपके बॉडी में फैट में कन्वर्जन ही नहीं होगा। धनिये के बीजों का इस्तेमाल डायबिटीज़ वालों के लिए भी बहुत गुणकारी है। धनिये के बीजों में डायबिटीज़ को कम करने के गुण पाए जाते हैं। अगर आप धनिये से बनने वाली चाय को पिएँगे तो आप देखेंगे आपका ब्लड ग्लूकोज़ का जो लेवल है, ये उसे कम करने में भी मदद करता है, जिससे हमारे शरीर में जो शक्कर की स्तर रहता है, वो भी मेंटेन रहता है। धनिये के बीजों में एंटीबैक्टीरियल गुण पाए जाते हैं, जो कि हमारे शरीर से बैक्टीरिया को किल करने का काम करते हैं। जैसे हमें कभी हैजा हो गया, टाइफाइड हो गया, फूड पॉइज़निंग हो गई या फिर डिसेंट्री की परेशानी हो गई, तो इन इसके जितने भी बैक्टीरिया रहते हैं ना, ये उसे किल करने का काम करता है और धनिये के बीजों का स्वाद बहुत ही अच्छा लगता है। मैंने यहाँ पर करीब 2 चम्मच धनिये के बीजों को लिया है, एक खलबत्ते में डाला है, उसे कूट लिया है। हमें धनिये के बीजों को ऐसे फाइनली क्रश नहीं करना है, चूरा नहीं बनाना है, हमें इसलिए सिर्फ़ मोटा-मोटा सा कोर्सली से कूट कर रखना है। तो मतलब इस तरीके से कूटना है कि एक धनिये का बीज 2 हिस्सों में स्प्लिट हो जाए। तो अब आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे धनिये के बीजों को मोटा-मोटा सा कूट लिया है। मुश्किल से मुझे 10 टू 15 सेकंड्स का समय लगा है धनिये के बीजों को क्रश करने के लिए। धनिये के बीजों का ये जो गुण है, ये एनीमिया के उपचार के लिए भी काम आता है। क्या आप जानते हैं धनिये के बीज भी एनीमिया को रोकने में मदद कर सकते हैं? शरीर में जब आयरन की कमी हो जाती है ना, तब उसे हम एनीमिया के नाम से जानते हैं। हीमोग्लोबिन लेवल कम हो गया, यानी कि आयरन की कमी हो गई। तो ऐसे में धनिये के बीजों का इस्तेमाल करने से शरीर में आयरन की कमी भी पूरी होती है। धनिये के बीजों के अलावा यहाँ पर मैंने मिश्री का प्रयोग करा है। मिश्री यानी कि रॉक शुगर। हमने यहाँ पर मिश्री का प्रयोग इसलिए करा है क्योंकि मिश्री भी तासीर में ठंडी होती है। धनिये के बीज और मिश्री दोनों ही तासीर में ठंडी होती है और गर्मी के मौसम में मिश्री का सेवन धनिये के बीजों के साथ करना बहुत ही लाभदायक होता है। ये हमारे पेट में ठंडक को बनाए रखती है और अगर पेट में अतिरिक्त गर्मी हो गई है तो ये उसे मिटाने का भी काम करती है। तो खलबत्ते में एक छोटा टुकड़ा मैंने यहाँ पे मिश्री का भी डाला है और बहुत ही आसानी से ये क्रश हो जाती है। इस तरीके से ढेले वाली मिश्री का आपको यूज करना है। जो बाजार में मिलती है ना कटी कटी मिश्री, उसका आपको प्रयोग नहीं करना है। इस तरीके से ये ढेले वाली, धागे वाली मिश्री के नाम से आती है। किसी भी किराने की दुकान पर आपको ये बहुत आसानी से मिल जाएगी। तो यहाँ पर मैंने मिश्री को भी कूट लिया है। अब इस पैन में मैं 1.5 गिलास पानी डाल रही हूँ और पानी डालने के बाद हम इसमें अपने कुटे हुए धनिये के बीज, जिन्हें मैंने क्रश कर कर रखा था मोटा मोटा सा, इसे मैं उसमें ऐड करूंगी। और इसके बाद हम इसमें अपनी जो मिश्री का जो हमने चूरा बनाकर तैयार करा है, मिश्री का चूर्ण, उसे भी मैं इसमें ऐड करूंगी। हल्का सा पानी गर्म हो गया, उसके बाद ही मैंने इसमें धनिये के बीजों को डाला है और ऊपर से अब मैं इसमें मिश्री भी डाल रही हूँ। इन दोनों चीज़ों को हमें लगभग 10 से 15 मिनट के लिए अच्छे से उबालना है। तब तक हमारा जो ये 1.5 गिलास पानी हमने यहाँ पर इस्तेमाल करा है, ये उबलते उबलते
खौलते-खौलते 1 ग्लास पानी में ना बच जाए। साथ ही इस पानी का कलर जब तक चेंज नहीं हो जाता, ये पानी अपने बॉइलिंग पॉइंट पे नहीं पहुँच जाता, तब तक हम इसे धीमी आँच पर अच्छे से उबालने वाले हैं। धीमी आँच पर क्यों उबालना है? ताकि इसके सारे न्यूट्रिएंट्स जो हैं, इसके जितने एक्टिव एंजाइम्स हैं, एक्टिव इंग्रीडिएंट्स हैं इसमें, वो सभी अपने एक्टिव फॉर्म में रहें, वो खराब ना हो और इसकी न्यूट्रिशियस वैल्यू कम ना हो, इसीलिए हम इसे धीमी आँच पर, कम टेम्परेचर पर बॉयल कर रहे हैं। अब आप देख सकते हैं हमारे धनिये के ये जो बीज हैं इस पानी में अच्छे से उबलना शुरू हो चुके हैं। पानी का कलर भी हल्का-हल्का सा चेंज हो रहा है, बट अभी हम इसे 5 टू 7 मिनट्स के लिए और बॉयल करने वाले हैं। और इर्रेगुलर पीरियड्स में भी धनिये के बीजों से बनने वाली ये चाय बहुत ही कारगर है। हमारे हार्मोन्स को रेगुलेट करने का काम करती है धनिये के बीजों से बनने वाली ये चाय, और एनीमिया के लिए तो वरदान होते हैं धनिये के बीज। अब बात करते हैं बेली फैट की, तो ये हमारे बेली फैट को बर्न करने का काम करती है। इंस्टेंटली हमारे बॉडी में जिस भी जगह पर फैट है ना, एक्स्ट्रा फैट डिपॉजिट है, ये उस टारगेटेड एरिया पे जाकर काम करना शुरू कर देती है। अब मैंने इसे छान लिया है अच्छे से। इस ड्रिंक का आप कलर देख सकते हैं, लाइट येलोइश कलर की ड्रिंक बनकर रेडी हुई है। बस ये इसका परफेक्ट कलर है। इसके सारे न्यूट्रिएंट्स इंटैक्ट है, बहुत ज़्यादा देर भी नहीं उबालना है। दिन में एक बार आपको इसे पीना है। सुबह उठने के बाद खाली पेट आपको धनिये से बनने वाली इस टी को बनाना है और इसे पीना है। हल्की सी गुनगुनी पिएंगे तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। इसके बाद आप हल्की वॉकिंग कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं, हल्की-हल्की एक्सरसाइज भी आप कर सकते हैं। बेटर रिजल्ट्स के लिए आप इसे 10 टू 15 डेज़ के लिए ट्राई ज़रूर करें।